नमस्कार साथियों ईरान अमेरिका और इजराइल में युद्ध चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक छोटे से देश ईरान ने अमेरिका ऐसे सुपर पावर की बत्ती गुल करती है, इजराइल की ऐसी की तैसी करके रख दी है। बेचारा इजराइल और अमेरिका परेशान है कि आखिर वो ईरान को कैसे हराए, आखिर कैसे अमेरिका की सारी स्ट्रेटेजी फेल कर दी है ईरान ने, आखिर क्या वो वजह है दोस्तों, वो निकल के आई है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अमेरिका जिसने दोस्तों भारत को रोका कि आप तेल मत लेना रूस से, लेकिन अब दोस्तों अमेरिका ही कह रहा है कि आप रूस से तेल ले लीजिए। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है और रूस को इसमें कितना फायदा हुआ है? इस ईरानी दोस्तों ये जो जंग हो रही है उसमें रूस को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तमाम दोस्तों यूरोपीय देश, खुद अमेरिका में पेट्रोल एलपीजी की काफी किल्लत है जिसका फायदा रूस उठा रहा है दोस्तों। और रूस और चाइना जो कि ईरान की मदद कर रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तमाम हथियार दे रहे हैं। आखिर दोस्तों किस तरीके से ये जंग इजराइल और अमेरिका और तमाम जो यूरोपियन देश है वो हार चुके हैं, आखिर दोस्तों वो क्या वजह है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अतः साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एक्सटर्नल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, तमाम मीडिया हाउस है जो आपको झूठ बता रहे हैं कि भैया अमेरिका ने पूंगी बजा रखी है, इजराइल ने पूंगी बजा रखी है ईरान को, ये गलत बता रहे हैं। रियलिटी ये है कि ईरान ने इन सब की ऐसी की तैसी मार रखी है। दोस्तों 7 बड़ी खबरें हैं इस वीडियो में आपको बताने आ रहा हूँ। या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। देखिएगा दोस्तों, पहली बात है ट्रंप की बेइज्जती हो गई है। दूसरी बड़ी खबर है आईआरजीसी सबसे बड़ी दीवार बन के उभरी है। तीसरी बड़ी खबर है अमेरिका में एलपीजी पेट्रोल की जबरदस्त किल्लत है, लोग नाराज हैं। चौथी बड़ी खबर है दोस्तों ईरान मजबूत है और जनता का समर्थन प्राप्त है। पांचवा है दोस्तों हॉर्मुज जो कि गेम चेंजर है, प्लस रूस को जबरदस्त फायदा है। और छठवीं खबर है 10 साल तक लड़ सकता है ईरान। और सातवीं दोस्तों 50 देशों से लड़ रहा है ईरान। तो 50 देशों से दोस्तों लड़ रहा है ईरान, बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है। चलिएगा दोस्तों, पहली खबर में हम चलते हैं, बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ट्रंप की बेइज्जती हो गई। क्यों बेइज्जती हो गई? क्योंकि दोस्तों ट्रंप जो बड़ी डींगे हारते हैं, यहाँ भैया वो हकने का काम करते हैं। ईरान समर्थन का है, सॉरी सरेंडर कर दो, हम ये कर दें वो कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने ईरान की जनता को तमाम तरीके से भड़काया है कि आज़ादी का दिन है, कब्जा कर लो ईरान, लेकिन दोस्तों जनता नहीं मानी। सबसे बड़ी बात है कि वेनेजुएला और अफगानिस्तान से दोस्तों अमेरिका ने सीख नहीं ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिका ने कैद कर लिया, लेकिन फिर भी वेनेजुएला इसके हाथ नहीं आया अमेरिका के। सबसे बड़ी बात है अफगानिस्तान से मौकी खाई अमेरिका ने और डंडे मार मार के अफगानियों ने भगाया है अमेरिका को दोस्तों। इससे इन्होंने, और ये वेनेजुएला और अफगानिस्तान से बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों ईरान, जिसको अमेरिका ने कमतर समझा। उसको लग रहा था कि इनके जो सुप्रीम लीडर है खामनेई साहब को मार देंगे तो पूरा ईरान उनके अंटे में आ जाएगा, पूरा ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन दोस्तों ये वेनेजुएला में हो सकता है, लेकिन अब नहीं हो रहा है। ईरान ने नहीं किया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भले ही उन्होंने खामनेई साहब को मार दिया, लेकिन दोस्तों अभी भी ईरान की सेना बड़े अच्छे से युद्ध लड़ रही है और तमाम देशों को दोस्तों निशाना बना रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका दोस्तों परेशान है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने पूंगी बजा दी है अमेरिका, इजराइल, तमाम खाड़ी देशों की, जो कि दोस्तों खाड़ी देश है, जो कि मौन सहमति दे रहे हैं एक ओर से। भाई अमेरिका उनके बेस से हथियार मतलब आक्रमण कर रहा है, उनके बेस कैंप बना रखे देशों में जितने खाड़ी देश है, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, है ना, और ये दुबई हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों एक ओर से मौन सहमति है, लेकिन खाड़ी देश भी अब परेशान है। और दोस्तों ईरान ताकत बन के उभरा है। चलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है आईआरजीसी सबसे बड़ी दीवार है। यहाँ दोस्तों सोचिएगा एक राजा की मौत हो गई हो, तो ऐसे में पहले के लोग जानते कि राजा को मार दो तो सेना सरेंडर कर देगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजा की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक सेना ने सरेंडर नहीं किया और चौगनी ताकत से दोस्तों आक्रमण कर दिया है। तो ये दोस्तों स्ट्रेटजी अमेरिका कि दोस्तों जितनी भी इनकी CIA एजेंसी है वो समझ नहीं पाई, और इजराइल की मोसाद एजेंसी है इतनी बड़ी अपनी बातें करती खुफिया, वो समझ नहीं पाई। लेकिन दोस्तों IRGC एवोल्यूशनरी, ये दोस्तों IRGC है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, दोस्तों इनकी पूरी की पूरी एक सेना है, आर्मी है, और ये सबसे बड़ी दीवार है इनकी जीत की। और मुझे लग नहीं रहा है कि अमेरिका और ये इजराइल, तमाम यूरोपियन देश है, खाड़ी देश है,
वो IRGC से जीत पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर IRGC को सरेंडर करना होता तो जैसे उनके महान नेता की मौत हुई है वो उसी समय कर देती, लेकिन अब दोस्तों चौगुनी पाँचवीं छठवीं गुनी ताकत से अमेरिका की पुंगी बजा रही है, इजराइल की पुंगी बजा रही है। और ईरान पे ऐसे ऐसे हथियार है दोस्तों अब निकल के आ रहे हैं कि ये अमेरिका के और इजराइल के जो आयरन डोम है दोस्तों, है ना, ये मिसाइल है जो हथियारों को रोकती हैं, सारी की सारी फेल हो चुकी हैं, सारी नष्ट हो चुकी हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलेगा दोस्तों, तीसरी बड़ी बात है अमेरिका में LPG और पेट्रोल की ज़बरदस्त किल्लत। यहाँ साथियों, क्योंकि ईरान ने दोस्तों सभी जितने भी खाड़ी देश है उनके जो तेल शोधक है, जहाँ पर तेल मिलता है, तेल निकल रहा है, वहाँ पर आक्रमण किया, जिससे दोस्तों खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तेल कहीं नहीं जा पा रहा है, सारा नुकसान हो रहा है। और अमेरिका में दोस्तों नाराज़गी है, लोगों में नाराज़गी है, वहाँ की जनता नाराज़ है। ये राष्ट्रपति ट्रंप ये महा उल्लू इंसान है, मतलब इसको बुद्धि नहीं, ये क्या कर रहा है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जनता नाराज़ हो गई है और इतने युद्ध चल रहे हैं। आप देखिएगा अमेरिका हर कहीं टांग अड़ा रहा है, कहीं वेनेजुएला मामला में, कहीं यूक्रेन के साथ दे रहा है, कहीं अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में टांग अड़ा रहा है, अभी इंडिया में टांग अड़ाई थी। तो ये दोस्तों टांग अड़ाने की ये जो अमेरिका की ये जो आदत है वो कम करनी चाहिए, इससे लोग नाराज़ है दोस्तों। और LPG और पेट्रोल ज़बरदस्त दोस्तों महंगी हो गई, 70% महंगाई हो गई है यहाँ पर अमेरिका में, लोग नाराज़ हैं। चलेगा दोस्तों, चौथी बड़ी बात है ईरान मजबूत है और जनता का समर्थन है। सबसे बड़ी बात है कि पहले ईरान की जनता ये जो कह रहे थे कि विद्रोह कर रही है ईरान के खिलाफ, ये कर रही वो कर रही, वो सिर्फ सोशल मीडिया थे, हथकंडे थे दोस्तों। लेकिन रियलिटी ये है कि जनता पूरे समर्थन में है। अगर जनता समर्थन में नहीं होती तो आज गृह युद्ध हो गया। तो ईरान में वो नहीं है दोस्तों, और ईरान और ज़्यादा मजबूत हुआ है। जब से खामनेई साहब की मौत हुई उसके बाद ईरान और ज़्यादा मजबूत हुआ है और जनता ने पूरा समर्थन दे दिया है। ये जो हिजाब ये मुद्दा चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब जनता का सोचना, अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया तो हम उनकी कठपुतली बन जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि भैया ईरान का हम साथ दें। कठपुतली बनने से तो अच्छा है कि भैया साथ दें। और वैसे भी अमेरिका वो फ़ायदा उठाता है, संसाधन लूटता है और देश को छोड़ के भाग जाता है, जो कि अफगानिस्तान में आप देख चुके हो। तो इसलिए दोस्तों जनता समर्थन कर रही है IRGC का, ईरान का। पांचवी बड़ी बात है दोस्तों हॉर्मुज गलियारा है दोस्तों, जिसको दोस्तों रूस ने फ़ायदा उठाया। देखिएगा दोस्तों ये छोटी सी, ये देखिए ये गलियारा है, ये वाला है गलियारा। इससे दोस्तों सारा का सारा जो भी 70% पेट्रोल की जो आपूर्ति है ये यहाँ से ही जहाज जाते आते हैं, जितने भी खाड़ी देशों की यहीं से आवाजाही है, यहीं से सारा जो तेल है वो एशिया में पहुँचता है, यूरोप में पहुँचता है ना, अफ्रीका में पहुँचता है, तो यहीं से पहुँचता है। इसको दोस्तों ईरान ने कब्जा कर लिया है और ईरान ने किसी को भी आने जाने नहीं दे रहा है, सिर्फ रूस के और चीन का ही दोस्तों इनके लिए यहाँ पर है। इंडिया को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। रूस को दोस्तों फ़ायदा इसलिए हो गया है क्योंकि इंडिया में तेल की किल्लत है और रूस जो पहले छूट पे दे रहा था, अमेरिका के कहने पर इंडिया ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब वापस अमेरिका से उसने परमिशन मांगी इंडिया ने, तो अमेरिका ने दे दिया, हाँ ले लो रूस से ले लो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यूरोपियन देशों में भी बड़ी किल्लत है। अब ऐसे में इंडिया अगर तेल लेगा तो पहले अपनी आपूर्ति करेगा और दूसरी बात है अमेरिका उनसे लेगा, अन्य यूरोपियन देशों में तेल पहुंचेगा। तो इसलिए अमेरिका ने इंडिया को अनुमति दे दी रूस से तेल ले लो। लेकिन साथियों रूस जो पहले तेल में छूट दे रहा था इंडिया को, अब वो दोस्तों छूट नहीं दे रहा है और दोगुनी चौगुनी कीमत वसूल रहा है इंडिया से। यानी कि दोस्तों इसमें रूस को पूरा फायदा है, इस युद्ध से चौगुनी कीमत वसूल रहा है सभी देशों से। और यहाँ दोस्तों अमेरिका की वजह से सभी देशों को नुकसान हो रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और जितने भी देश है वो परेशान है अमेरिका की दादागिरी से। तो यहाँ पर पेट्रोल और LPG काफ़ी गैस हो गई, इंडिया में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। छठवीं बात है दोस्तों 10 साल तक लड़ सकता है ईरान। यहाँ दोस्तों ईरान के पास इतने हथियार है कि वो 10 साल तक लड़ सकता है। देखिएगा दोस्तों ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी है, उन्होंने एक बात कही है, ईरान अमेरिका के साथ 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। हम अपनी मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे हथियारों के गोदाम और भंडार अभी भी भरे पड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो ईरान का जो ड्रोन है दोस्तों, जिसकी कीमत 20,000 रुपये में बन जाता है, उसको रोकने के लिए अमेरिका को 20 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही है। अब सोचिएगा 20,000 और का 20 करोड़। तो यहाँ पर अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इजराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि भैया ड्रोन तो रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मिसाइल कीमत 20 करोड़, कहाँ 20,000। तो इसलिए दोस्तों ईरान को बहुत फ़ायदा है। ईरान पे इतने सारे ड्रोन बड़े पड़े हैं जिसका इस्तेमाल दोस्तों मुझे लग रहा है ईरान के ड्रोन ही है दोस्तों, वही सभी देशों में दोस्तों गिर रहे हैं और कहर बरपा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है
10 साल तक लड़ सकता है। सातवीं बड़ी बात है 50 देशों से लड़ रहा है ईरान। देखिएगा ईरान से अमेरिका इजराइल ही नहीं बल्कि अन्य देश भी लड़ रहे हैं। यूरोपियन दोस्तों जितने भी देश हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। नाटो भी तैयार हो गया लड़ने के लिए। और इसके साथ ही जितने भी गल्फ कंट्रियां हैं, मुस्लिम कंट्रियां हैं, वो भी दोस्तों ईरान से लड़ ही रही हैं भाई। वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए दे रही हैं। अमेरिका के बेस कैंप है वो उन्हीं पे देशों में, उनसे ही वो ईरान पर हथियार छोड़ रहा है दोस्तों, ईरान को तबाह कर रहा है। तो ऐसे में ये मौन सहमति दे रखी जितने भी ये मुस्लिम कंट्रियां हैं, जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, यूएई हो गया, सभी ने दोस्तों कह दिया कि आप ईरान पे हमला करो, क्योंकि मौन सहमति मिल चुकी है। अब बस वो देश अपनी तरफ से मिसाइल नहीं छोड़ रहे, मिसाइल तो जब छोड़ेंगे जब उनके पास होगी। तो फिलहाल साथियों सबसे बड़ी खबर है, एक छोटा सा देश है जो अभी भी हार नहीं माने है और सभी मार्केट की ऐसी तैसी कर दी है और सभी देशों की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी बुरी चोट करी है ईरान ने। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अतः साथियों आपका क्या कहना है, और सही न्यूज़ के लिए, सही सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, आप अपने साथियों को भेजिएगा ताकि सही और सटीक जानकारी, सच्चाई उन तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।